अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस वेलकम है आप लोगों को। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, उसके बाद 3 बार्स आएंगे उसमें से ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और अब जी उमर भाई इजाज़त है पढ़ना शुरू करें जी। चलें जी, अब ये उमर भाई ने कह दिया तो अब हम पढ़ना शुरू करें। वैसे भी इसकी आंखों में मुझे केमिस्ट्री की बहुत कमी नज़र आ रही है बेचारे की। भाई इस पे ज़रा फोकस कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, सबसे पहले ना मैं एक छोटा सा फ्लो शीट बनाता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स मैं इसकी ना कैटेगरीज पहले बताता हूँ आपको। हाइड्रोकार्बन्स नहीं यार, अब नहीं शोर करो, सीरियस प्लीज़। हाइड्रोकार्बन्स यार इसके ना ब्रॉडर सेंस में 2 कैटेगरीज हैं। पहले मैं एक छोटी सी फ्लो शीट बनाऊंगा, देन मैं उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स की 2 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है ओपन चेन एंड क्लोज चेन। 9th वाला, लेकिन ये अभी यहाँ ज़रूरी है, इसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें बतानी है। 9th में आपने सिंपल पढ़ा होगा 10th क्लास में। अच्छा देखें, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। यार जो क्लोज्ड चेन होता है इनके और भी नाम हैं। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक बोलते हैं, ए साइक्लिक, और इसको हम क्लोज चेन को साइक्लिक बोलेंगे भाई। एलिसाइक्लिक कोई और चीज़ है। मैं बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करना है यहाँ। अच्छा देखें, जो ओपन चेन है इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, एंड द सेकेंड वन इज ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन। आफ्टर दैट हम बात करते हैं जी। अच्छा, बाकी इसमें भी सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, इसके अंदर भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। चारों कैटेगरीज जो हैं उनमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ जाए या एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको हम नाम दे देते हैं जी अनसैचुरेटेड का। अब थोड़ा सा इसे आगे चलते हैं। क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनकी यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज आती हैं। साइक्लिक है ना, तो पॉसिबल है वो होमोसाइक्लिक हो, पॉसिबल है वो हेट्रोसाइक्लिक हो। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, पॉसिबल है ये हेट्रोसाइक्लिक हो, साइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक की तो आगे कैटेगरीज नहीं आती, लेकिन जो होमोसाइक्लिक है इसकी आगे कैटेगरीज आती हैं। जब हम होमोसाइक्लिक की बात करते हैं तो इसके अंदर भी मेजर 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। वन ऑफ देम इज होमोसाइक्लिक में ना एक एलिफेटिक आता है, एक एरोमेटिक आएगा, ठीक है। एलिफेटिक, एलिफेटिक को हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। द अदर वन इज एरोमेटिक। बेसिकली हमने इन सारी कैटेगरीज को अब एक्सप्लेन करना है। ये मैंने पहले ही सारा फ्लो चार्ट बना दिया ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हम पूरे टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। ये सारी कैटेगरीज हमने 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास आती है दैट इज ओपन चेन। नंबर 1 ओपन चेन। यार अब ये वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन जिस सेंस में मैंने बताना है आपने उसको समझना है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आ सकता है लॉन्ग, या इनका कोई पार्ट शॉर्ट में आ जाएगा। शॉर्ट इसमें से कंफर्म आता है, एक आधी डेफिनेशन आ जाती है विद एन एग्जांपल। अच्छा यार, आप बात करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके एटलीस्ट 2 एंड फ्री होते हैं। अब फ्री एंड का क्या मतलब है? मतलब उनके राइट लेफ्ट पे कुछ भी अटैच नहीं होता। फॉर एग्जांपल
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर 4 लोगों ने हैंड्स की चेन बनाई हुई है तो जो एक्सट्रीम राइट पे आता है उसका ये राइट हैंड फ्री जाएगा, किसी के साथ अटैच नहीं होगा। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहा है उसका लेफ्ट हैंड जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो आ रहा है वो फ्री जाएगा। तो इसके अंदर कम से कम 2 फ्री एंड होते हैं। हम लिखेंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके एटलीस्ट 2 एंड फ्री होते हैं, हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट शो करते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। मतलब कि एटम्स लाइन अप टुगेदर, एक लाइन में आ जाते हैं। लेकिन इतनी डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, ये गलत हो जाती। लाजमी नहीं है कि एक लाइन में हो, उनकी सिमेट्री चेंज भी हो सकती है, मैं भी बताऊंगा। इसके अलावा जो सही इसकी डेफिनेशन है ना वो ये है कि कंटेन एट लीस्ट 2 फ्री एंड्स। फ्री एंड 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एट मिनिमम 2 होने चाहिए, फ्री एंड होने चाहिए इसके। अच्छा जी, अब इसके अलावा आप देख लें कि जहां पर चेन एंड हो रही होगी ना वहां पर CH3 मॉलिक्यूल आएगा। मतलब मैंने बताया 2 एंड फ्री होते हैं और जो फ्री एंड है उनके एंड पे CH3 आएगा इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड में ये रेशो चेंज हो जाती है। अब देखें ज़रा इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। इसके एग्जांपल की बात करें, आप बात कर लें प्रोपेन की, आप बात कर लें प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। आप बात कर लें ब्यूटेन की, अब ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन। नहीं CH4 तो सिंगल कार्बन होगी, वो भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा आगे चल के हमने उसको डिस्कस करना है। अब यहां पर देखें, ये इसका ये एंड फ्री है, इधर से ये एंड फ्री है, यहाँ CH3 मौजूद है, इधर से ये एंड फ्री है, CH3 मौजूद है, इधर से ये एंड फ्री है, इधर भी CH3 मौजूद है। और इनका नाम लिखने से पहले हम N का प्रीफिक्स लगाते हैं, दे आर प्रीफिक्स्ड बाय N। अब N मतलब नॉर्मल, N का मतलब बनता है नॉर्मल, मतलब सीधी चेन में आने वाले। अब ये मैंने ऐसे तो शो कर दिया, लेकिन आप देखें, मैं जो पहली बात है कि लाइन अप टुगेदर, ये लाइन अप हो जाते हैं, ये लाजमी नहीं है। मैंने बताया कैसे ये लाइन अप हुए हुए हैं ना। मैं इसको सिमेट्री को चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखें CH3 CH2, ये CH2 इधर आ जाए, ये CH3 इधर आ जाए, एंड तो 2 ही फ्री हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये एंड भी फ्री है। फ्री एंड का मतलब है कि उसकी 3 साइडें फ्री हों, एक साइड पे बॉन्ड बनाओ। इसके तो 2 साइड्स पे बॉन्ड बना हुआ है, इसके भी 2 साइड्स पे बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो होते हैं ये 2 ही फ्री एंड कंसीडर होंगे। इसके अलावा आप इसकी सिमेट्री को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 और ये हो जाता है CH3, तो देखें ना, ये भी तो, इसके भी तो 2 ही फ्री एंड है ना, एक ये वाला क्योंकि इनमें CH3 मौजूद है। इसके साथ इसके 2 एंड बिजी हैं, 2 एंड फ्री हैं, जिसके 3 एंड फ्री होंगे उसको हम फ्री एंड कंसिडर करेंगे। बात क्लियर होगी। इसकी सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं जी। ओपन चेन है, ओपन चेन की दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन। अब जो स्ट्रेट चेन है वो तो इसी में कवर हो जाती है बात, स्ट्रेट चेन की अगर हम बात करें तो। अब स्ट्रेट चेन की बात इसी में कवर हो जाती है, स्ट्रेट चेन। अब जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में देखें, अब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इसमें हमने कहा कि कंटेन एटलीस्ट 2 फ्री एंड्स, जिसमें कम से कम 2 फ्री एंड होंगे। अब जिसमें एग्जैक्टली 2 फ्री एंड होंगे उसको हम कहेंगे वो स्ट्रेट चेन है। जिसमें 2 से ज्यादा फ्री एंड नहीं होते, 2 ही होते हैं, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। मतलब कंटेन एट मैक्सिमम 2 फ्री एंड्स, कंटेन एट मैक्सिमम 2 फ्री एंड्स।
इसमें मैक्सिमम 2 फ्री एंड्स होते हैं। दानिश फोकस कर रहे हो ना इस पे, जिसमें मैक्सिमम 2 फ्री एंड होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो यहां देखें ये सारे स्ट्रेट चेन में आ जाते हैं, ये सारे स्ट्रेट चेन में आ जाते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा अब इसके एग्जाम्पल में अब मैं ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनाता, मैं लिख देता हूं प्रोपेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन, इसके अलावा ब्यूटेन एटसेट्रा। ब्यूटेन में भी एन ब्यूटेन के एग्जाम्पल लेंगे हम, मतलब एन ब्यूटेन, सिंपली ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, एन ब्यूटेन। अच्छा इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी दूसरी कैटेगरी जो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है मैं वो डिस्कस करता हूं, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो यार जब आप ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो बहुत गर्मी लगती है मुझे। लो जी, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो भाईजान इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्रांच्ड चेन होते हैं ना यार, इसमें हमेशा फ्री एंड मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2 फ्री एंड्स, मतलब 2 फ्री एंड होते हैं जो मेन स्टेम के अंदर आते हैं, तीसरा फ्री एंड ब्रांच में आता है। तो इसको देख लें, हमेशा मोर देन 2 फ्री एंड्स होते हैं, मोर देन 2 फ्री एंड्स। अच्छा जी अब देखें यहां पर क्या होता है, इसकी एग्जांपल देनी है, मैं 4 कार्बन वाली एग्जांपल लेता हूं। ये देखें ये भी तो 4 कार्बन है ना, लेकिन इसमें 3 फ्री एंड है। मैंने बताया फ्री एंड वो होगा जिसके अंदर CH3 होगा, तो इसका एक फ्री एंड ये बन गया, दूसरा फ्री एंड ये बन गया, तीसरा फ्री एंड ये बन गया। तो इसमें देखें ना 3 फ्री एंड आ गए। इसके अलावा मैं पेंटेन की बात करूं, 5 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेता हूं। 5 कार्बन वाले कंपाउंड के 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, वो देखें कैसे, CH3 इधर लग जाए, एक CH3 इधर लग जाए। इसके अलावा 5 कार्बन वाला कंपाउंड और शो करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखें इसका नाम होता है, इसको तो आइसोब्यूटेन बोलते हैं, इसका जो नाम हम लिखेंगे ये होगा आइसोपेंटेन। 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ये नोमेनक्लेचर भी हमने डिटेल में पढ़ना है, इससे आगे चैप्टर 8 स्टार्टिंग पे, चैप्टर 8 के सबसे पहले 3-4 लेक्चर यही हैं। इसकी बात करें, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। तो अब देखें ना इनके फ्री एंड काउंट कर लें, इसका फ्री एंड 1 2 3, इसके फ्री एंड 1 2 3 4, मतलब मोर देन 2 फ्री एंड्स आ रहे हैं। तो ये ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इससे आगे बात करते हैं हम क्लोज चेन की तरफ चले जाते हैं। अब जब हम क्लोज चेन की बात करते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनमें कोई फ्री एंड नहीं होता, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, while talking about closed chain hydrocarbons हम ये बताएंगे कि इसके अंदर कोई कार्बन एंड फ्री नहीं होता, नो फ्री कार्बन एंड, हम लिखेंगे नो फ्री कार्बन एंड, कोई भी फ्री एंड नहीं होता, सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में होते हैं। इसके नाम को लिखने से पहले हम वर्ड साइक्लो लिखते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो रखा जाता है इसके नाम से पहले, प्रीफिक्स, या दे आर प्रीफिक्स्ड बाई साइक्लो, दे आर प्रीफिक्स्ड बाय साइक्लो। ये साइक्लो इनके नाम से पहले लगाया जाता है। तो वो मैं आगे चल के इसकी कैटेगरीज में आपको बताता हूं, इसकी मिसालें हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी मिसालें मतलब देखें, 3 कार्बन वाला वैसे प्रोपेन होता है, लेकिन अगर 3 कार्बन की रिंग क्लोज हो जाएगी तो वो देखें CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां देखें दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम आएगा साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से अगर 4 कार्बन्स आ जाती हैं, अगर वो इस पैटर्न में आती हैं
अब ये देखिए 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन वाला वैसे ब्यूटेन होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नाम बनेगा, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। अच्छा यार अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी भी फिर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, वन ऑफ देम इज होमोसाइक्लिक, द अदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट होमोसाइक्लिक, हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक की, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। यार जब होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम ये कहते हैं कि एक ऐसी रिंग होती है जिसके अंदर सारे के सारे जो हैं कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, मतलब सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, और अगर उसके अंदर सारे के सारे एटम्स कार्बन आ जाएंगे तो वो कार्बोसाइक्लिक होगा। तो इसका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक भी है, ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक, इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे कंटेन ऑल द कार्बन एटम्स इन द रिंग, कंटेन ऑल द कार्बन एटम्स इन द रिंग। H जो होता है ना वो रिंग के बाहर की तरफ आता है, रिंग जो होती है कार्बन्स की बनी होती है, हाइड्रोजन्स बाहर की तरफ होती है। ये आगे चल के एग्जांपल्स दूंगा तो समझ आ जाएगी, मैं अभी बता भी देता हूँ। लाइक आप बात कर लें होमोसाइक्लिक में, लेट्स सपोज ये सारी की सारी कार्बन्स है ना, तो ये होमोसाइक्लिक है प्रोपेन। अगर हम इसका वैसे स्ट्रक्चर बनाएं तो वो देख लें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन्स, हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं, इसकी 2 हाइड्रोजन्स बाहर को, इसकी 2 हाइड्रोजन्स बाहर को, इसकी 2 हाइड्रोजन्स बाहर को। तो बेसिकली जो रिंग होती है वो कार्बन की ही होती है, लेकिन उसके अंदर जो उसके उस स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन्स होती हैं वो रिंग से बाहर की तरफ आ जाती हैं, रिंग का हिस्सा नहीं होती, ठीक है ना। अब इस पे भी आगे चल के डिस्कशन होगी, जैसे थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये टेट्राहीड्रली अरेंज होती हैं एक कार्बन के गिर्द, लेकिन खैर ये ऑनलाइन चल रहा था तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा ये बता दूं। अच्छा देखें, अब होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। अब इसकी 2 कैटेगरीज आती हैं, वन ऑफ देम इज एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, अदर वन इज एरोमेटिक, ठीक है। अब एलिफेटिक जो है, हाँ जी, एलिफेटिक ओपन चेन में, यस 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 ओपन चेन में आता है, लेकिन ना पता क्या मैं बताता हूँ, नहीं ये गलती नहीं है, जो क्लोज चेन में आएगा वो भी एलिफेटिक में ही आएगा, वो भी एलिफेटिक में आएगा। आप मैं बताता हूँ, आप जो है ना इसको भी ओपन चेन के अंदर भी आप एलिफेटिक ले सकते हैं, ये सारे एलिफेटिक ही होते हैं। एलिफेटिक का मतलब पता क्या है, एलिफेटिक का मतलब ये है कि एटलीस्ट उसमें बेंजीन रिंग ना आए, चाहे वो क्लोज चेन हो। अब एलिफेटिक में बेसिकली 4 कैटेगरीज आती हैं, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, साइक्लोअल्केन्स। तो ये बेसिकली साइक्लोअल्केन्स है। अगर हम इसको एलिफेटिक बोलते हैं ना, ये मैंने रादर बताना था, अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछ लिया, हमने इसको एलिफेटिक बोला है ना, ये सारे भी एलिफेटिक ही होंगे, ये भी एलिफेटिक है, ये सारे एलिफेटिक होंगे जिनमें रिंग नहीं है। शर्त ये है अगर बेंजीन की रिंग हो तो वो एरोमेटिक, अगर बेंजीन की रिंग नहीं है तो वो एलिफेटिक होंगे सारे के सारे, चाहे वो स्ट्रेट चेन है चाहे वो रिंग है। अच्छा अब हम उसकी बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा अब देखें, अब इसके अंदर ना हम बात करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यार एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जिनको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, इसमें रिंग तो होती है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती, अनसैचुरेशन होती है लेकिन डीलोकलाइजेशन नहीं होती। अब डीलोकलाइजेशन क्या भला है ये भी नहीं आपको पता, ये अब आपने चैप्टर 9 पढ़ना है तो 5-6 लेक्चर्स जाएंगे सिर्फ डीलोकलाइजेशन पे। तो अभी मैं जस्ट सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं कि ये रिंग स्ट्रक्चर होता है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती। माइट कंटेन बेंजीन, माइट कंटेन अ रिंग, मतलब कंटेन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है बट इट डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। रिंग होती है
बेंजीन रिंग नहीं होती, तो इस वजह से हम इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड का नाम भी देते हैं। दैट इज, हाँ जी बस ये 5 मिनट रह गए और, तो इसको कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड, ऑल्सो कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड। फिलहाल YouTube व्यूअर्स भी जो है ना वो आपके जैसे ही हुए पड़े जिन्होंने दिल ही नहीं करता पढ़न ते। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, और अब तो मैंने लिंक सेंड करने भी बंद कर दिए, अब जिसने देखना खुद ही YouTube चैनल पे जाके ढूंढे। अच्छा यार प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, अब देखें एलिफेटिक के बारे में बता दिया। अब एलिफेटिक में अब ये सारी एग्जांपल दे सकते हैं, मैं जस्ट नाम लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपने खुद बनाने हैं। मतलब अच्छा यार देखें, अब इसके एग्जांपल जो है ना उसमें आप साइक्लो प्रोपेन लगा सकते हैं, इसके एग्जांपल है तो साइक्लोब्यूटेन कह सकते हैं। स्ट्रक्चर आप बनाएंगे खुद ही, मैंने पीछे बनाए साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, वो सारे इसके एग्जांपल्स में आएंगे। अच्छा इससे नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आती है। हाँ जी ये मैंने बनाए, ये देखें ये वाले। अच्छा आगे एग्जांपल आ जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये 2 कैटेगरीज रह गई यार, 2 मिनट में हो जाएंगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो भाईजान जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो मैं ले लेता हूँ, बाद में ले लेता हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं यार, एरोमेटिक बेसिकली बेंजीन रिंग के लिए वर्ड यूज होता है, और क्यों यूज होता है ये चैप्टर 9 में ही जाके बताऊंगा। तो हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि इनके पूरे स्ट्रक्चर में कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है, कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग in their entire structure, in their entire structure, इनके पूरे स्ट्रक्चर में कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाती है। इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। अच्छा अब इसकी एग्जांपल एक तो बेंजीन इटसेल्फ आ जाएगी। भाई अगर आप लोग चुप कर जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बस ये आखिरी 2 बातें रह गई हैं। मुझे पता आप लोगों का इतना ही स्टेमिना पढ़ने का, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर CH3 ग्रुप लग सकता है, यहाँ पर OH ग्रुप लग सकता है, इनके नेम्स हैं। ये भी नेम्स कहाँ से आए चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पता चलेगा। अभी ये इसका बेसिक इंट्रो है। बेंजीन, नो दिस इज टोलिन। शुक्र करो चैप्टर 9 बाद में पढ़ना है, तबाही मचा देगा चैप्टर 9। दिस इज फिनोल। भाई चैप्टर 9 आपके दिमाग की तबाही मचा देगा, इसलिए पहले ये पढ़ो फिर 8वां पढ़ो फिर 9th पे जाओ, नहीं तो 9th का समझ में नहीं आएगा। अच्छा आखिरी बात, इसकी लास्ट कैटेगरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यार, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आ जाता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, हेट्रोसाइक्लिक का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यार एक ऐसी रिंग जिसके अंदर कम से कम एक एटम अदर देन कार्बन आ जाता है, मतलब ज्यादातर कार्बन ही होती हैं, कोई एक आधा एटम अदर देन कार्बन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। हम लिखेंगे कि रिंग कंटेन्स एट लीस्ट 1 एटम अदर देन बेंजीन रिंग। कम से कम एक एटम अदर देन बेंजीन रिंग आ जाता है। एंड फाइनली यहां पर क्या होता है कि दानिश भाई आप ना सुने सर की बात, यहां पर नाइट्रोजन है। अच्छा जी देखें, शुरू से ही लगनी थी। अब यह है पिरोल। अब यहां पर 5 कार्बन की रिंग है। ऑक्सीजन, इसको फ्यूरॉन बोलते हैं। अगर 6 रिंग्स आ जाती हैं तो 6 रिंग्स आ जाती हैं, दिस इज पायरिडीन।
भाईजान ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है जितना बुक में लिखा हुआ A to Z आपने ये सारा करना है। अब थायोफीन भी आ जाता है जब सल्फर आ जाए एंड पे ना, तो इसको थायोफीन कहते हैं। मैंने वो लिखे हैं जो मतलब आम तौर पर रिपीटेड होते हैं, 5 या 6 लिखे हुए बुक में। MCQs आते हैं इसमें से, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ज़रा जूम आउट कर दें, हम इस वीडियो को अब क्लोज़ कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले वीडियो क्लोज़ कर लूँ अब। एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग। इससे आगे हम मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। तो प्रोबेबली हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, वो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।